नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की दर्द भरी नज़म का बोल है, तू बेटी है तो रहमत है। उससे पहले खास बात सुनते हैं। जिस मुस्लिम डॉक्टर का नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा था, अब उस डॉक्टर ने नौकरी ज्वाइन करने से किया इनकार। चले पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कुमार जी की वो बीमार हैं, हो सकता है वो उनका मानसिक स्वास्थ्य कैसा है वो नहीं पता, लेकिन संजय निषाद जी बीमार हैं ये बात अभी तक देश को नहीं पता थी, उनके इस बयान से पता चल गई। नीतीश जी ने जिस तरह से हिजाब खींचा, इससे पहले भी वो पूर्व में कर चुके हैं। वो महिलाओं को लेकर के उनकी सोच तो विधानसभा में परिलक्षित हो चुकी है। जो बयान दिया था उन्होंने बहुत ही घटिया था, और उसके बाद उससे 100 गुना घटिया है संजय निषाद का बयान। संजय जी बीमार नहीं है, कम से कम उनको महिलाओं के प्रति इस तरह की बात नहीं बोलना चाहिए। देश वो है जहां नारियों की पूजा की जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां संजय जी ऐसी बात बोल रहे हैं, इससे शर्मनाक क्या हो सकता। तू बेटी है तो रहमत है, सुनिए हज़रात सुनिए, तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। वाह वाह वाह। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है। अगला मिसरा सच्चा हो और आपके मन का हो तो मुझे दुआ देना। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है। इस्लाम सजा दे, इस्लाम सजा दे सकता है। वाह। अच्छा जी कमाल है साहब, मुकर्रर तो हमने सुना था, अब दुबर्रर की आवाज़ें भी आ रही है, बड़ा सही है यार। मैं फिर से पढ़ देता। तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, तू माँ है तो फिर जन्नत है। तेरे कातिल को चौराहे पर सरेआम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम सजा दे सकता है। इस्लाम सजा दे सकता है। हुकूमत से जुड़े बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं बहुत सलीके का एक सुझाव पेश करता हूं कि मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना। मासूम सीख बच्ची पर ढाया गजब भेज कर देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या इनको अब भेज के देखो ना, तब भेज नहीं पाए तो क्या इनको अब भेज के देखो ना। बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया, बेहतर इलाज के लिए दामिनी को सिंगापुर भेज दिया। अब कड़ी सजा के लिए इन्हें भी अरब भेज कर देखो ना। कानून वहां पर लेके खुदा का नाम सजा दे सकता है, इन बलात्कारियों को केवल इस्लाम।
वाह वाह वाह। तो इमरान भाई की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दोस्तों मुंतखब हदीस किताब से कुछ हदीसें सुनते हैं। हजरत जुबैर बिन मुतइम रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने जिक्र की मजलिस के आखिर में ये दुआ पढ़ी, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, यह दुआ इस मजलिस जिक्र के लिए इस तरह होगी जिस तरह अहम कागजात पर मोहर लगा दी जाती है, यानी यह मजलिस अल्लाह के यहाँ कबूल होती है और इसका अज्र सवाब अल्लाह के यहाँ महफूज हो जाता है। और अगर ये दुआ ऐसी मजलिस में पढ़े जिसमें बेकार बातें हुई हों तो ये दुआ इस मजलिस का कफ़ारा बन जाएगी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बकरी हदिया में आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा उसे तकसीम कर दो। जब खादिमा लोगों में गोश्त तकसीम करके वापस आती तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पूछें लोगों ने क्या कहा? खादिमा कहती लोगों ने बारकल्लाहु फीकुम कहा, यानी अल्लाह ताला तुम्हें बरकत दे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं वफ़ीकुम बारकल्लाह, यानी अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे। हमने इनको वही दुआ दी जो दुआ उन्होंने हमें दी। दुआ देने में हम और वो बराबर हो गए। अब गोश्त की तकसीम का सवाब हमारे लिए बाकी रह गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौसम का नया फल पेश किया जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना वफ़ी सिमारिना वफ़ी मुद्दतना वफ़ी साइना बरकतन मा बरका। ऐ अल्लाह आप हमारे शहर मदीना में, हमारे फलों में, हमारी मुद में और हमारे सा में खूब बरकत अता फरमाइए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जो बच्चे हाजिर होते उनमें सबसे छोटे बच्चे को वो फल दे दिया करते थे। फ़ायदा मुद नापने का छोटा पैमाना है जिसमें तकरीबन 1 किलो की मिक़दार आ जाती है। सा नापने का बड़ा पैमाना है जिसमें तकरीबन 4 किलो की मिक़दार आ जाती है। हज़रत वहशी बिन हर्ब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि चंद सहाबा ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह हम खाना खाते हैं मगर हमारा पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शायद तुम लोग अलहदा अलहदा खाते हो? उन्होंने अर्ज़ किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग खाना एक जगह जमा होकर और अल्लाह ताला का नाम लेकर खाया करो, तुम्हारे खाने में बरकत होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने खाना खाकर ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमनी हाज़ा तआम वरज़ुक़नी फ़ी गैर हौलम मन्नी वला, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए हैं जिन्होंने मुझे ये खाना खिलाया और मेरी कोशिश और ताकत के बगैर मुझे ये नसीब फरमाया तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जिसने कपड़ा पहनकर ये दुआ पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा तआम वरज़ुक़नी फ़ी गैर हौलिम मिन्नी वला क़ुव्वा, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मुझे ये कपड़ा पहनाया और मेरी कोशिश और ताकत के बगैर मुझे ये नसीब फरमाया तो उसके लिए अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फ़ायदा अगले गुनाह माफ़ होने का मतलब यह है कि आइंदा अल्लाह ताला अपने इस बंदे की गुनाहों से हिफाजत फरमाएंगे। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स नया कपड़ा पहनकर ये दुआ पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती, तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जिन्होंने मुझे कपड़े पहनाए, इन कपड़ों से मैं अपना सर छुपाता हूँ और अपनी ज़िंदगी में इनसे ज़ेनब हासिल करता हूँ। फिर पुराने कपड़े को सदका कर दे तो ज़िंदगी में और मरने के बाद अल्लाह ताला की हिफाजत और अमान में रहेगा और इनके गुनाहों पर अल्लाह ताला पर्दा डाल रखेंगे। दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और दूसरी नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे साकिब मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।